नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स क्या होता है, जैसे हमें एक आध पॉइंट नहीं तो एखादे बॉडी का नहीं तो कुछ का मोशन डिफाइन करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई भी पॉइंट है, बॉडी है, कुछ भी है, तो उसको हम स्पेसिफाई करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो इसे बोलेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड डेफिनेशन है inertial frame of reference। inertial frame of reference means the reference system, जैसे ये the reference system where Newton's first law of motion is valid। जिस सिस्टम में रेफरेंस सिस्टम में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, इसके पहले आपने जैसे 11th-12th में ही हुआ है, देखो ये न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं। तो सबसे पहला वाला लॉज है अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स क्या होता है, अगर एक हाथ बॉडी मोशन में है नहीं तो रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट में वैसे ही रहते। जैसे ये पेंसिल यहाँ पे रखी है तो वो वहीं पे रखी रहेंगी जब तक मैं इसको उठाती नहीं हूँ, मीन्स फोर्स अप्लाई करके उसको मूव नहीं करती, तब तक वो रेस्ट में रहती। जैसे एक हाथ कुछ फैन है, कुछ भी मुंह में है, मूवमेंट, जब तक आप उसको फोर्स करके उसको अपोज नहीं करते, उसका जो स्पीड कम नहीं करते, तब तक वो मोशन में ही रहती है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। मीन्स बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। और दूसरा क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट लेस। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है। F इज इक्वल्स टू ma, ये वाला F प्रोपोर्शनल टू ma, ये वाला भी हुआ है। और थर्ड लॉ है न्यूटन्स का कि एवरी एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होती है। इक्वल टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट इसमें रिएक्शन होती है। ये हो गए 3 लॉज, ठीक है, इसका यूज़ होगा। उसके बाद में है जैसे ये अभी ये वाला एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आता है। हाँ, प्रूव दैट इन एन इनर्शियल फ्रेम। अभी इनर्शियल फ्रेम मीन्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, जहाँ पे हम बॉडी नहीं तो कुछ पॉइंट वगैरह स्पेसिफाई कर रहे हैं। प्रूव दैट इन एन इनर्शियल फ्रेम अ बॉडी नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्सेस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक आध बॉडी इसमें है, स्ट्रेट जा रही है और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो उसके लिए क्या किया है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू डी ऑफ mv, ठीक है। F क्या है, ये है सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, F प्रोपोर्शनल टू ma, ये बोला था ना, F प्रोपोर्शनल टू ma। तो F इज इक्वल्स टू डी ऑफ mv, वेयर F क्या है, F इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग द इनिशियल मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। मीन्स पार्टिकल का, यहाँ पे पार्टिकल का मास है m, वेलोसिटी है v, और f क्या है, उस पार्टिकल पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज़ f। अभी यहाँ पे क्या किया है, नाउ F बार इज इक्वल्स टू डी ऑफ mv, यहीं पे है, वही लिया है। अभी क्या किया, m बाहर निकाल लिया और डी ऑफ v।
अभी लेकिन डी डी टी ऑफ वी ही क्या होता है, ए, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एफ बार इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम ए क्या है, एक्सेलरेशन। इफ इन एन इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम में हम एफ इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, अगर फोर्स 0 है, क्योंकि यहाँ पे ही बोला है स्टार्टिंग में, prove that in an inertial frame a body not under the influence of forces, influence of forces, forces अप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर एफ की वैल्यू 0 हो गई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 है तो एम ए इज इक्वल्स टू भी 0 होगा। एम ए इज इक्वल्स टू 0 है, एम ए इज इक्वल्स टू 0, तो एम तो पॉसिबल ही नहीं है, वो मास है तो वो 0 हो ही नहीं सकता, मीन्स क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 0। अभी ए क्या है, एक्सेलरेशन। अभी उसके बाद में क्या लिया है, इफ़ आर बार इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल एट अ टाइम। आर को क्या लिया है, पोजिशन वेक्टर लिया है मूविंग पार्टिकल का एट अ टाइम टी। देन इट्स वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आर है पोजीशन मीन्स डिस्प्लेस हुआ है, तो v इज इक्वल्स टू होगा डी आर बाय डी टी। अभी एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाय, ये देखो डी वी बाय डी टी, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो हमें क्या मिलेगा, डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। ए मीन्स ए इज इक्वल्स टू डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर। बट ए इज इक्वल्स टू 0 मिल गया, ए इज इक्वल्स टू 0 अगर है, ए इज इक्वल्स टू 0 है तो डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर भी 0 हो गया। अभी ये 0 है, इसका ही ये अगर 0 है तो इसका ही रिटर्न में रिवर्स में करेंगे तो डी डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, ये 0 है तो ये भी 0 आ गया, है ना। v इज इक्वल्स टू 0 मीन्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए बार। ये क्या हो गया, अगर ये 0 है इसका मीनिंग डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वेक्टर ऑन इंटीग्रेटिंग, ये कॉन्स्टेंट हो गया ना, डी आर बाई डी टी। इसकी डेरिवेटिव अगर 0 हो गई तो इसका मीनिंग क्या हो गया, v क्या हो गया, कांस्टेंट। v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने a बार दे दिया, ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट किया तो डी आर बाई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो r मिलेगा, a को करेंगे तो a और t विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो यहाँ पे ए टी होगा प्लस b अगेन कांस्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। Thus, in an inertial frame, a body not under the influence of any forces moves in a straight line with constant velocity। मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और पार्टिकल भी क्या मूव्स हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, हिंस प्रूव्ड।